चित्रा जी, अपने गढ़ से राहुल गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी जी जाके राहुल गांधी को हरा के आती हैं। आप सोचिए जरा ये परिस्थिति। और मैं आज कहता हूं राहुल जी, आपको यात्रा करना है, पहले अमेठी जाइए। अमेठी में इतने वर्षों तक ये आपकी पुश्तैनी सीट है, उस सीट से आप हारे हैं। जरा वहां एक बार यात्रा करके पूछिए। इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। आलोक शर्मा जी, देखिए सवाल तो महत्वपूर्ण है ना आलोक शर्मा जी। जो रूट आप लोगों की ओर से प्लान किया गया है, लगातार हम दिखा रहे हैं। अभी 1.5 महीने के बाद चुनाव होने हैं गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। दोनों ही राज्यों को रूट में शामिल नहीं किया गया है। जब चुनाव का ऐलान हो रहा होगा तब आपकी ये जो पदयात्रा है वो राजस्थान से गुजर रही होगी। तो आपसे सवाल पलटकर पूछे जाएंगे ना कि जनता का अगर मत हासिल करना है तो उन चुनावी राज्यों में भी तो जाकर आपको जवाबदेही तय करनी होगी। 2017 में तो आप लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, ये अलग बात है, विपक्ष में बैठे थे गुजरात में। लेकिन इस बार आपकी पदयात्रा उस राज्य में दस्तक तक नहीं दे रही है। तो ये कौन सा प्लान बनाकर रखा है? और वो अमेठी का भी जिक्र कर रहे हैं कि कभी गढ़ हुआ करता था, अभी देखिए क्या हाल है वहां पर। मुझे लगता है कि चुनाव जीत जाना ही भारतीय लोकतंत्र हो गया। यात्रा निकालने का हेडिंग है भारत जोड़ो यात्रा। मोदी जी की तरह चुनाव जीतना नहीं है, और ना ही आज के वर्तमान की मीडिया को शायद केवल चुनाव जीतना ही लोकतंत्र नजर आ रहा है। हमने पूरा विस्तार से बताया, चित्रा जी शायद आपने सुना नहीं, जयराम रमेश जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि इस यात्रा का ना 2024 के चुनाव से कोई लेना देना है, ना गुजरात से कोई चुनाव से लेना देना है। हमारे जो 3 मंत्र हैं, 3 जो कारण हैं जिसकी वजह से यात्रा है, वो ये है कि हमारे दो की जो सरकार चल रही है, गरीब आदमी मर रहा है। जिस तरह से ध्रुवीकरण धर्म और जाति के आधार पर हो रहा है, वो देश के लिए घातक है। जिस तरह से पॉलिटिकल ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सब कुछ पीएमओ करता है, वो गलत है देश के लिए। आज हिंदुस्तान की कैबिनेट का कोई मतलब नहीं बच रहा है। संसद में जिस तरह के डिस्कशन है, पूरा देश देख रहा है। 3 काले कानून और नोटबंदी और जीएसटी का गलत कुचक्र, जिसने देश को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को चौपट किया, वो जिस तरह से पूरे देश ने देखा, एक व्यक्ति सारे फैसले लेता चला जा रहा है, हम उसके खिलाफ निकाल रहे हैं। ये बीजेपी और वर्तमान के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको केवल और केवल चुनाव जीतना ही सब कुछ नजर आता है। इसकी यात्रा का जब रूट बनाया गया, आपको पता है चुनाव जीतने का क्या मतलब होता है? आलोक शर्मा जी, आप तो राजनेता हैं। नहीं, अगर आपको पता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है, एक लाइन में, सामान्य भाषा में, जनता का समर्थन। जनता का समर्थन मतलब चुनाव के दौरान किसकी नीतियों पर जनता ने मोहर लगाई। और आप कह रहे हैं कि हमारी इस यात्रा का मकसद है ही नहीं। तो आप क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं? आप ये ऐसा बोल रहे हैं सर? ऐसा मतलब आलोक शर्मा जी, आप मीडिया पर भी पलटकर, आप लोगों की आदत बन गई है। नहीं, बीच में मैंने नहीं टोका था, लेकिन आपसे अगर सवाल पूछ लिया जाए, इस सवाल का जवाब आप कैसे दीजिएगा? वो कह रहे हैं 5 कार्यकर्ता आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है। सही बात है, सिर्फ 2 विधानसभा की सीटें आपके पास हैं। 1 लोकसभा आप तब जीतते हैं जब सपा और बीएसपी आपको समर्थन करते हैं। आप हर जगह से सुपड़ा साफ होता हुआ चला जा रहा है, और आपको मीडिया में ही सारी रिपोर्ट नजर आती है। आलोक शर्मा जी, चित्रा जी, हमारे तो सपोर्ट का भी आपको पता है, कौन से किसने सपोर्ट